हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर, जो अपने आप में थोड़ी सी अलग है। जो हम बाकी पिकअप कार्ड्स करते हैं, ये रीडिंग उससे थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने इस रीडिंग को भागों में पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लोग भी न्यू लव की तलाश में हैं या न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक जीवन को एक नया नज़रिया मिले आपको, एक नई सोच मिले आपको, वो क्रैक्ड ओपन हो और एक नई सेल्फ उसमें से उत्पन्न हो, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन 1 सही रहेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन 1 में यही बात करने वाली हूँ, न्यू लव के बारे में और न्यू बिगिनिंग के बारे में। ठीक है। ऑप्शन 2 में सोलमेट्स रिलेशनशिप आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऑन ऑफ चल रहा है कुछ भी, अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, आपकी सोल ने रिकॉग्नाइज किया है इस पर्सन को, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन, और खास करके जो लोग प्रेगनेंसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी दूसरा ऑप्शन। ठीक है। प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ गाइडेंस को लेने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन है माइंड, बॉडी, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। आप स्पिरिचुअलिटी के जिस भी लेवल पर हैं उसके लिए आपको कौन सी गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, उसको मैं थर्ड ऑप्शन में देखने की कोशिश करूंगी। ठीक है। 3 ऑप्शन है, तीनों के लिए टैरो डेक भी डिफरेंट यूज करूंगी, ऑर्कल कार्ड्स भी डिफरेंट यूज करूंगी। तो 3 डिफरेंट टैरो कार्ड्स और 3 डिफरेंट ऑर्कल कार्ड्स मैं इस रीडिंग में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है। अगेन आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ी गाइडेंस के लिए देखनी है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन है आपके मन में जो आपको क्लिक हुआ है तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आई गेस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी, और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी न्यू लव और न्यू बिगनिंग के बारे में कुछ आपको गाइडेंस चाहिए और इसीलिए आपने इस ऑप्शन को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1 आपके लिए ट्रीज, बहुत वृक्ष जो हैं खुला, आपके लिए गार्डन, वृक्ष जहाँ पर हैं ऐसी जगह बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ट्री ऑफ लाइफ भी हो सकता है। ट्री ऑफ लाइफ मेरे लिए अबंडेंस की निशानी होती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पर हमारे वो हाईएस्ट पोटेंशियल जो फल लग गए पेड़ पर तो वो हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में भी बात करती है, और डेस्टिनी के साथ जुड़ना, ट्री ऑफ लाइफ उसके बारे में भी है। जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम के साथ जुड़ जाना, उस काम को कर देना। तो ट्री ऑफ लाइफ एक्चुअल में बहुत ही पॉजिटिव एक साइन माना जाता है। तो यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ या वृक्ष आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए अपनी डाइट, प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है, जिसमें हम शाकाहारी वो शाकाहारी जो खाना हम खाते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग उसके बारे में है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल मतलब इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है धन को लेकर, जहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें आपको बहुत सारा धन लाभ हो सकता है, या फिर ये आपके लिए सही समय चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time please. And Shania. यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। माई गॉड यू गाइज, ये जो न्यू बिगनिंग है या ये जो न्यू लव है जिसके लिए भी आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं, कमाल की चॉइस, कमाल की न्यू बिगनिंग, कमाल की चॉइस, माने ये कमाल का शख्स होगा। ये अगर न्यू लव है तो ये इतना उम्दा शख्स होगा जिसने खुद को पहचान लिया है, जिसने खुद को संवार लिया है, इनर वर्क कर लिया है। ये बिखरा हुआ नहीं होगा, इसके पास पास्ट के वो वोन्ड्स नहीं होंगे, इसके पास वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ये पूरे तरीके से हील हो चुका होगा ये शख्स जो भी है। और अगर ये न्यू बिगनिंग है तो स्पिरिचुअली न्यू पोर्टल्स खुल रहे हैं, और ये जो भी न्यू बिगनिंग है ये आपके इंटेलिजेंस में, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि करेगी। ये एक्चुअल में ये न्यू बिगनिंग आपको आपकी थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में भी मदद करेगी। हाई प्रीस्टेस मतलब यह सभी रानियों में 4 रानियां हैं डेक में, इस टैरो में, राइट। ये 4 रानियों के से आगे होती है। उसका रीजन यही है कि हर रानी का एक इमोशनल रिएक्शन है, इसका कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं। इसे पता है इसे कैसा दिखना है, कैसा दिखाना है। ये देखती ज़्यादा है, बोलती कम है, तो ये बहुत मची हुई है। तो यहाँ पर
ये जो शख्स है, नया शख्स है जो, ये बहुत सुलझा हुआ होगा, मैच्योर हो सकता है, माने कम उम्र में बहुत जो लोग नॉलेज रखते हैं वैसी नॉलेज हो सकती है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये शख्स बहुत रिच है, ये रिच है, मुझे बहुत रिच वाइब्स मिल रही हैं, बहुत ही अबंडेंट है। शायद इसके पास महंगी गाड़ी हो या फिर या रिच परिवार से हो, या इसका रिच दिल भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी रिच है ना एनर्जी, ये इसके और मतलब इसको नेचुरली लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसकी रिच वाइब, एक्सपेंसिव ऊर्जा है इसकी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसे ज्वेलरी बहुत पसंद हो सकती है, ये जो नया शख्स है आपके जीवन में जो आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू बिगनिंग है, ये दरअसल आपसे थोड़ी इन्वेस्टमेंट मांग सकती है। माने कि ये अगर कोई नया करियर है तो शायद उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, या फिर अगर आप समझ लीजिए कुछ प्लांट बेस्ड भी शुरू करते हैं डाइट को, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें सब कुछ बदलना पड़ता है अपनी किचन में, वो जो ग्रॉसरीज है वो लिस्ट बदल जाती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है। या कुछ लोगों के लिए ये रिच पर्सन है। माय गॉड, लुक एट दैट, 2 of Cups, you guys. एब्सोल्युटली सोलमेट एंड सोलमेट ऊर्जा है ये वो शख्स है जिसके साथ वो फाइनली आपको इस लाइफ में सेटल होना है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की वो इमोशनल वाटर एनर्जी, इमोशंस के बारे में है। ये पूरी तरीके से हील हो चुका है शख्स, ये पूरे तरीके से हील हो चुका है शख्स। इसे पता है कि रिलेशनशिप के में क्या माने हैं, अगर किसी को कमिटमेंट दी जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, इसे पूरे तरीके से पता है। और ये अगर आपको कमिटमेंट देता है, ये निभाएगा शख्स। मुझे यहाँ पर सोल अवेकनिंग भी लग रही है। आई थिंक ये शख्स आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत मदद करने वाला है। ये जो भी शख्स है, ये आपको स्पिरिचुअली आपको आपके चक्रास को हील करने में, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा असर हमारे हार्ट चक्रा पर पड़ता है। हार्ट चक्रा खिलना शुरू होता है, क्योंकि पहले हार्ट चक्रा को बहुत वोन्स होते हैं पास्ट लाइफ के या कार्मिक रिलेशनशिप के या चाइल्डहुड के, तो वो उसको हील करता है, जो सोलमेट होता है। तो डेफिनेटली आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में भी ये शख्स आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आना है, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि इस रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, और उसकी वजह से आपकी ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अपना मार्ग क्लियर कर रहे हो अपने सोलमेट से मिलने के लिए। मेष राशि भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट रह सकती है। मेष राशि, आई थिंक इस शख्स की सोसाइटी में जो इसकी पहचान है ना, एक बहुत ही मिस्टीरियस शख्स के रूप में इसे लोग जानते हैं। जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, वो इसे एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में जानते हैं, जो कि जल्दी व्यक्त नहीं करता। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। 3 of Wands, माई गॉड यू गाइज, ये न्यू बिगनिंग वाला जिन्होंने भी चूज किया है ना, आपको पता नहीं है कि आपकी क्या लॉटरी लगने वाली है। 3 of Wands, ये तो लिटरली न्यू एडवेंचर, नई यात्रा के बारे में। अगर डर है आपके मन में, कोई फोबिया है, तो उस डर के ऊपर विजय हासिल करना, क्योंकि ये चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ रही है। माने किसी का अगर ऊंचाई का डर है, कोई फोबिया है, तो उस पर फतेह हासिल करना, यहाँ पर पूरी तरीके से अवेकनिंग है। ये 2021 भी पाइल 1 के लिए ऑसम ईयर है ये आपके लिए। आप वो तमाम चीज़ें करने वाले हो जो अभी तक आपने नहीं की, और क्योंकि आप वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो पोर्टल अपने आप खुल रहे हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि टैरो कोई मजाक नहीं है। टैरो में हमें एक्शन करना पड़ता है, हमें एक्ट करना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से कर्म करना पड़ता है। तो ये कर्मशील वाली ऊर्जा है। जो लोग कर्म कर रहे हैं और उसकी वजह से वो पोर्टल्स खुल रहे हैं, वो क्रैक ओपन हो रहा है। अब आप डर नहीं रहे अपने वूंड्स को। आप कह रहे हो कि अच्छा ये वूंड है तो देखो तो सही कितना गहरा है। पहले तो आप उसे हाथ लगाने से भी डर रहे थे शायद, लेकिन अब आप अपने वूंड्स को खोल कर देख रहे हो कि अच्छा ये इतना गहरा है, इसमें इतनी हीलिंग लगेगी, इसमें इतनी मरहम पट्टी लगेगी। तो वो पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और उसकी वजह से नए पोर्टल्स खुल रहे हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ, आपके लिए एक हिडन हेल्प है यहाँ पर, जो अभी पिक्चर फ्रेम में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हिडन हेल्प है। इसने देख लिया है कि कोई है जो उसका हाथ थाम सकता है। तो यहाँ पर ये एक नया शख्स है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मेंटोर हो सकता है, गुरु
मिल सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि वॉन्ड्स की ऊर्जा क्रिएटिविटी के बारे में भी हमें बात करती है। तो बिजनेस को स्थापित करना भी क्रिएटिविटी के बारे में होता है। यू नो, एक क्रिएटिव आइडिया है जिसे हम स्थायी रूप पर स्थापित कर रहे होते हैं बिजनेस में, राइट। तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर है उम्दा एनर्जी। ये जो भी एनर्जी है इसमें सक्सेस बहुत है, इसमें पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो फॉरगिव करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, फॉरगिव करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर कोई अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने डर पर जीत हासिल करोगे। ये पायल 1 डर पर जीत हासिल करने के बारे में है। और जब भी हम अपने डर पर जीत हासिल करते हैं कुछ और ही बन जाते हैं हम। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चुटकियों में होती है। यू नो, मैं सदगुरु की एक वीडियो सुन रही थी, ईशा फाउंडेशन सदगुरु की एक वीडियो सुन रही थी और उन्होंने अपने से एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, एनलाइटनमेंट के बारे में, कि कैसे वो 6 वीक में, सिर्फ 6 हफ्तों में कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। क्यों? क्योंकि एनलाइटनमेंट में वो सारी स्टोरीज को हम गिरा देते हैं, जिसके ऊपर हम जी रहे होते हैं, जिन स्टोरीज में हम उलझे हुए हैं। एनलाइटनमेंट में वो स्टोरीज को हम गिरा देते हैं और फिर वो न्यू सेल्फ, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी लाइफ। 6 हफ्तों में उन्होंने कहा कि उनके जीवन, उनका दिखने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज बदल गया। तो यहाँ पर वही है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। आप कुछ ना कुछ ऐसी तकदीर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। 11 नवंबर का महीना, कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना, कुछ लोगों के लिए जून का महीना, कुछ लोगों के लिए जुलाई का महीना, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना, ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये महीने आपके जीवन में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। इसको नोट कर लो, टू बी ऑनेस्ट इसको नोट कर लो, जो भी मैंने अभी आपको बोला है। आप इसको जितनी ऊर्जा देंगे ना, ये मैनिफेस्टेशन उतनी ही आपके करीब आती जाएगी, उतनी ही इजी होगा आपके लिए इसे मैनिफेस्ट करना। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप रेडी हैं, आप पूरे तरीके से रेडी हैं डिसाइड करने के लिए। क्यों मैं कह रही हूँ, यहाँ पर मून है, देखिए इसके सर पर, यहाँ पर भी मून है। तो ये अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ रही है बेसिकली। इसे पता है कि हाँ, ये जो हो रहा है इसे होने दो, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है। तो ये डिसाइड करने के लिए रेडी है, ये आगे बढ़ने के लिए। वो कड़ी परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा थी ना, किसी ने उसको पार कर लिया। ये न्यू बिगिनिंग बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएगी, बहुत सारी क्लैरिटी। आप अगर निर्भर हैं अभी तक किसी दूसरे पर ज्ञान के लिए, यू नो, कि मुझे डिसीजंस में हेल्प चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उत्पन्न होगी कि हाँ, मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। आपकी इंट्यूशन मेरी जान, ये हिडन, वो आप समझ रहे हैं, वो जो सभी हिडन चीज़ें हैं आपको वो समझ आ रही है। इंस्टेंट डाउनलोड्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पर। स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस, ये हिडन एनर्जी है जो दिखती नहीं। स्पिरिट दिखती नहीं, स्पिरिट मौजूद होती है लेकिन सभी को दिखती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उनकी धारणा है, लेकिन स्पिरिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर कोई स्पिरिट की तरफ से चैनल कर रहा है चीजों को। आप में से कुछ लोगों की ये जो न्यू बिगनिंग है, ये स्पिरिचुअल करियर में है। स्पिरिचुअल करियर, खुद एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाना, मेंटोर बन जाना, कुछ लोगों के लिए वो है। जो लोग न्यू लव की तलाश में हैं, गाइस लिसन, आपका क्लियर हो रहा है कर्मा जो है ना आपका, वो पूरे तरीके से क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो। अग्नि परीक्षा का समय खत्म है। यहाँ पर बस अब वो क्लैरिटी मिल रही है। मुझे पता नहीं क्यों वो रोड दिखा रहे हैं जिसके ऊपर वैसे वो पानी गिरा रहे हैं। यू नो, वो रोड है एक और उसके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उसको शुद्ध किया जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्लैरिटी है बहुत सारी। किंग ऑफ कॉइंस, सभी किंग्स में, टैरो में 4 किंग हैं। सभी किंग्स में सबसे ज्यादा समर्पण अगर किसी में है तो वो इसमें है। सबसे ज्यादा समर्पण, ये अपने आप को पूरे तरीके से सौंप देता है उन लोगों को जिनसे ये मोहब्बत करता है, इश्क करता है। अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना परिवार, माँ बाप, बहुत संस्कारों से भरी हुई ऊर्जा होती है किंग ऑफ पेंटिकल। वो आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श बेटा, ये वो ऊर्जा है। तो ये जो भी शख्स है, यकीन मानिए ये आपकी काया को बदल देगा।
ये शख्स आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन जीने का नज़रिया बदल देगा, आपको आपके अंदर एम्पैथी को और क्रिएट करेगा, आपको काइंड बनाने में आपकी मदद करेगा, आपको आपकी जो इनर ब्यूटी है उसके साथ आपको कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। ये शख्स एक्चुअल में आपके जीवन का एंजल साबित होगा, एक एंजल साबित होगा आपके जीवन में। ये शख्स ओल्ड सोल है, इसके पास बहुत अकल बहुत है, इसके पास, इसके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, इसके अंदर कला बहुत हो सकती है, इसके अंदर पेशेंस बहुत हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे बिल्कुल अलग हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और क्योंकि ये शख्स में आप वो पेशेंस देखेंगे, आप वो रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ ये शख्स में इतना पेशेंस है, ये आपको मजबूर करेगा बेहतर बनने में, आपको मजबूर करेगा कि पेशेंस को कैसे साधा जा सकता है, पेशेंस की ऊर्जा के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो ये शख्स एक्चुअल में इसके पास कुछ सिद्धि भी हो सकती है, पता नहीं क्यों सिद्धि शब्द सुन रहा है मुझे, सिद्धि है इसके पास। या तो ये तपस्वियों वाली वंश से आता है, या फिर ये प्रेजेंट मोमेंट में जिस तरीके से इसकी आंखें हैं ना, कैसे विटनेस कर रही हैं प्रेजेंट मोमेंट को, तो ये कुछ ना कुछ, शायद इसे खुद भी ना पता हो कि ये तपस्वी वाली ऊर्जा में है, बट ये कुछ ना कुछ है इसके पास। कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू बिगिनिंग है ये डेफिनेटली आपके लिए नया बिजनेस है, अपने बलबूते पर कुछ स्थापित करना और उसमें मतलब चार चांद लगा देना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, धन का किंग है, ये धन का, पेंटिकल्स का, ये अभी कलेक्टिव में जो बात चल भी रही है एलन मस्क की वजह से, वो पेपल जिनकी कंपनी भी है, उन्होंने रिसेंटली बहुत दुनिया के सबसे अमीर आदमी घोषित किए गए हैं, तो वो कलेक्टिव में उनकी बातें बहुत है, चर्चा बहुत है। तो यहाँ पर मुझे वैसी एनर्जी ही लग रही है कि आप भी अपनी जो ये न्यू बिगनिंग है, आप कुछ ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपकी भी चर्चा होगी, जहाँ पर आपके गुणों का भी गुणगान होगा, जहाँ पर कहा जाएगा कि हाँ इस शख्स ने देखो कितना बड़ा अंपायर स्थापित कर लिया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, चर्चा है, यहाँ पर किसी के गुणों की, किसी की काबिलियत की चर्चा है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है आपके लिए बहुत सारा फेम लेकर आ रही है, धन तो लेकर आ रही है, फेम भी लेकर आ रही है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोल्स। आप में से बहुत सारे लोग कर्मा को रिलीज करेंगे, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पर ये बुरी यादें, ये मैनिपुलेशन, ये कर्मा, ये कार्मिक पार्टनर जो जीने नहीं देता, टिकने नहीं देता, उसको आप रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पर विटनेस है मेरी जान, यहाँ पर कुछ ना कुछ विटनेस करना है। ये कुछ विटनेस कर रही है, यहाँ पर भी ये कुछ विटनेस कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको क्लिक होगा, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ बस अब और नहीं, ये इसको तो इतने मौके दे लिए हैं, ये समझ नहीं रहा। आप वो बिल्कुल वो क्रैक्ड ओपन होगा, आप कहेंगे बाय बाय, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो विटनेस होना, किसी का असली चेहरा, कोई दिखा तो कुछ रहा है लेकिन उसकी परछाई देखिए वो राक्षसों वाली है। तो किसी का असली चेहरा सामने आना, तो उसकी वजह से न्यू बिगनिंग है, न्यू लव। माय गॉड यू गाइस, पाइल 1। आप में से कुछ लोगों के लिए वेकेशन बहुत ज़रूरी रहेगी। रूमी की कोट है, मैं एक और रीडिंग में भी इसके बारे में बात कर रही थी। रूमी कहते हैं कि अगर आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है, ठीक होना है, तो ट्रैवल कीजिए, क्योंकि ट्रैवल के दौरान आपका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, धन होगा ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर कैसल की ऊर्जा है, तो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल लग रही है। ये आपका जो ये शख्स है, ये जो न्यू लव है, मुझे पता नहीं क्यों आईटी सुनाई दे रहा है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है शख्स, कोडिंग, डिकोडिंग, गेमिंग, कंप्यूटर पर ज़्यादा काम है इस शख्स का। इस शख्स को नीला रंग बहुत पसंद हो सकता है, नीले रंगों से इसका एक लगाव हो सकता है। वाओ, यहाँ पर टॉरस इसके लिए कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। टॉरस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये शख्स फार्मर है। फार्मर क्या, या तो ये जो लोग किसान हैं उनकी फैमिली से या तो ये बिलोंग करता है। कुछ ना कुछ है जहाँ पर फार्मिंग, वो किसानी, वो फसलें हैं, कुछ ना कुछ लिंक है लैंड के साथ। ये प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है। बहुत हाजिर जवाब होगा ये शख्स। ये जो भी शख्स है ये मिनटों में जवाब देना, इसकी ये
इसकी एक खूबी हो सकती है। ये बोलता बहुत कम है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो फिर एकदम से वो लगता है कि इसको समझ बहुत है, यू नो। ये वैसी ऊर्जा है। थोड़े से आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाओ, मेरे एकदम से ध्यान गया इसके ऊपर। सी, मैंने कहा आपको ट्री ऑफ लाइफ, एकदम से मुझे एकदम से उसकी ही याद आई। वो कैसे साइकिल कंप्लीट होना, अपनी ट्रू पोटेंशियल को जानना, वो जड़ें जो है वो स्थापित हो जाना। ये डेफिनेटली आपके लिए ट्री ऑफ लाइफ के सिंबल के साथ या तस्वीर के साथ अगर आप काम करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो लोग जो करियर धन में कुछ ना कुछ तब्दीली चाहते हैं, कोई तस्वीर लगाइए अपने घर में, अपने कमरे में, या जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं, काम करते हैं, ट्री ऑफ लाइफ की। वो अबंडेंस को आपके जीवन में लेकर आने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह, आई होप कि ये उल्टा नहीं पकड़ा मैंने। The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Look, सीधी गाइडेंस है ये तो। ये डिवाइनली गाइडेड होगा। ये जो भी होगा, ये जितने भी इवेंट अकर होंगे आपके जीवन में, ये डिवाइनली गाइडेड होंगे। ये डेस्टिन्ड है। ये शख्स से मिलना ये डेस्टिन्ड है। आपके लिए नाम और शोहरत को हासिल करना ये डेस्टिन्ड है। आपका जीवन बहुत अबंडेंट हो, लग्जरियस चीज़ें हों आपके इर्द गिर्द, ये डेस्टिन्ड है। ये कुछ लोगों के लिए डेस्टिन्ड है। इस ये जो पर्दाफाश हो रहा है किसी का, ये भी ये डिवाइन टाइम चल रहा है इस शख्स का। तो यहाँ पर हैप्पीनेस इज योर पर्पस। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। खुश रहना आपका पर्पस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यही लेसन शायद आपने दूसरों को सिखाना है, लाइफ पर्पस की। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जीवन का मेला चलता रहेगा, लेकिन खुशी को चूज कीजिए, दर्द को नहीं। तो ये कुछ लोगों का लाइफ पर्पस हो सकता है। ठीक है, ये जो नया शख्स भी है, इसका माथा चौड़ा हो सकता है। अगेन गाइस, यहाँ पर इसकी डेस्टिनी, ये जो भी शख्स है, ये बाकमाल है। इसका कुछ ना कुछ तो इसकी साधना लगी हुई है, या तो पिछले कर्मों की है, या फिर इसका ये बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन ये पूरे तरीके से ये बड़ी डेस्टिनी है इस शख्स की। इसके साथ जुड़कर आपकी भी तकदीर संवर जाए। ये वो ऊर्जा है, द शकीना, सेक्रेड सेल्फ। आई लव शकीना मुझे ये इतनी पसंद है ना। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। सी, ये यही है यही है। ये कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की ऊर्जा है। आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को पहचान रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर एक ऑरेकल छुपा हुआ है। आपकी थर्ड आई, खुद की भी थर्ड आई ओपन हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए रिदम, फ्लो में जाना। पहले आप फ्लो में नहीं हैं, आप पहले तूफान में फंसे हुए हैं। तो दोबारा से आपका जो जीवन है वो फ्लो में आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। आप में से कुछ लोग बहुत ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए वो सेल्फ लव हो सकता है, और उस सेल्फ लव के दौरान आप बहुत सारी ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ब्यूटी। आप में से कुछ लोग शांत होना सीख रहे हैं। पहलवान, जिस अंदाज में ये शकीना देख रही है, ये शांत होना सीख रही है। पहले ये बहुत उत्तेजित हो जाती थी, जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन जैसे अब शकीना ना शांत होना सीख रही है, शांति के साथ जुड़ रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने गुस्से की एनर्जी को एक बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सके वो सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये उस शख्स से मिलने के बाद होगा जिसकी हमने बात की है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. आप में से बहुत सारे लोग अपने ancestors के जो wounds हैं उसको भी heal करेंगे, अपनी lineage, अपनी blood lineage को भी heal करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि अब मैं ठीक करने वाला हूँ, मैं ठीक करूँगा, मैं अपनी काया बदलूँगा। अपने अगर आप मान लीजिए कोई शख्स है जो कि बहुत गरीब परिवार से है, वो ये प्रण कर रहा है कि मैं अपनी इस चीज़ को ठीक करूँगा। मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने माता पिता के जीवन को अबंडेंट लाइफ में वो तब्दील कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी अवेकनिंग भी है। तो ये न्यू बिगनिंग उसके बारे में भी हो सकती है। कुछ ना कुछ दृढ़ निश्चय करना गाइस। उफ, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन।
Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Clarity, clarity. ये सब clarity है. आप में से कुछ लोग जो तेज बहुत बोलते हो ना, बहुत तेज बात करते हो, थोड़ा सा स्पिरिट कह रही है उसके ऊपर काम करो. कभी कभी आप एंग्जाइटी में आकर या डर के चक्कर में वो कुछ शब्द ना बहुत तेजी के साथ बोल देते हो, और कहीं ना कहीं वो लोग विटनेस कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर रही है. तो थोड़ा सा अगर आप तेज़ बोलते हो, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करो, फोकस लगाओ कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते. थोड़ा सा ठहराव लेकर आओ अपने जीवन में. सोल एक्सपेंशन, इंटेलिजेंस में जब वृद्धि होना. ओम शब्द, साउंड ऑफ साइलेंस. योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, चेतना का विकास होना. यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स. आप में से कुछ लोग डेफिनेटली माफ कर दोगे जो अभी तक नहीं कर पाए ना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तांडव है ये सिर्फ ईगो का है. अगर ईगो को हटा दिया जाए तो वो शख्स भी मैं हूँ, मैं वो है, मतलब मैं एक हैं. स्पिरिचुअलिटी का आधार ही यही है कि हम सब एक हैं. तो ये बात किसी को समझ में आ सकती है. तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग जो है, क्योंकि आप माफ़ कर रहे हो, वो लेट गो कर देना कि चलो जा, तुझे माफ़ किया. उससे खुद का ही मोक्ष मिलता है, खुद ही मुक्त होते हैं हम. तो ये उसके बारे में है. कैसे यिन एंड यांग की ऊर्जा है ना यहाँ पर. ये जो नया शख्स है मेरे ख्याल से ये काफ़ी फिजिकली भी बहुत फिट होगा. मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूँगी, फिजिकली बहुत फिट होगा. इसे पता है डाइट का ख्याल रखना है, जिम जाना है, बॉडी का ध्यान रखना है. ये अवेकन्ड है, इसे पता है कि जीवन को कैसे जीना है. और मुझे लगता है ये शख्स आपको बहुत स्ट्रक्चर देगा, आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा. आप में से कुछ लोग अपने अंदर छुपी हुई देवी को जगा रहे हैं. वो देवी, वो शक्ति, वो आदि शक्ति हम सभी में मौजूद है. अपने अंदर की वो जो देवी है ना, उसको आप जगा रहे हो. आप तैयार हो कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए. और ये पोर्टल्स है मेरी जान, ये बिल्कुल नई तरीके. जब हम तैयार होते हैं ना, कहा भी जाता है कि जब एक शिष्य तैयार हो तो गुरु सामने प्रकट हो जाता है. ये वैसी ही ऊर्जा है. आप तैयार हैं, इसी वजह से पोर्टल्स खुल रहे हैं, इसी वजह से न्यू बिगनिंग आ रही है. और कोई यहाँ पर अननोन है, अभी पिक्चर फ्रेम में नहीं है, लेकिन कोई है जो आएगा, जो हाथ थामेगा, जो आपको बताएगा कि हाँ, ऊंचाई से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ तुम्हें थामने के लिए. तो आपके डर पर विजय हासिल करना, वो आप में उसमें आपकी मदद कर सकता है. या ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग. टू बी ऑनेस्ट मैं इस रीडिंग को ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन और भी काम करने हैं. ये ऐसी रीडिंग है जिसे मैं रीड करना चाहती हूँ. या आई थिंक मैं इस रीडिंग को फिलहाल यही ख़त्म करती हूँ. अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं. अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके. और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए. हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, जिसमें हम प्रेगनेंसी और सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी लेंगे, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है. शफल कर लेते हैं कार्ड्स को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऑप्शन 2, पाइल 2 आपके लिए स्पीड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में सब्र की कमी है. आप हर काम को बहुत जल्दी करना चाहते हो. अगर कोई प्लान बनता है तो आपके अंदर ये होड़ मच जाती है कि इस प्लान को मैं जल्दी से पूरा कर लूँ. थोड़ी सी आप में सब्र की, वो थोड़ी सी स्टेबल एनर्जी जो होती है, ग्राउंड एनर्जी, उसकी कमी है आपके अंदर. मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड महसूस हुई है, तो ये जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है. आपकी जो प्रेगनेंसी है अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो सकती है, अगर हम इस ऊर्जा के साथ काम करें. इंटेंशन को साफ करें, अपने मन को साफ करें, इनर वर्क करें, तो ये प्रेगनेंसी स्पीड के साथ मैनिफेस्ट हो सकती है. सोलमेट रिलेशनशिप में है जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़े से एहतियात बरतने की ज़रूरत है. जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी मुकाम पर, किसी भी आउटकम तक पहुंचने में. ठीक है, तो ये स्पीड सिग्निफिकेंट है यहाँ पर. वन मोर टाइम प्लीज. एंड शून्य. माय गॉड, डेथ कार्ड, रीबर्थ.
ये तो बर्थ के बारे में ही है, तो जो कि प्रेगनेंसी में भी बर्थ ही है, एक नए जीवन को दुनिया में लेकर आना। तो जो लोग देख रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, यकीन मानिए आपकी कोख खिलेगी, आपकी जो कोख है उसमें बच्चा ज़रूर आपको भगवान देगा, विश्वास रखिए। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक नकाब किसी ने पहना हुआ है, उस नकाब को उतारने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये फेस में है ना, ये जैसे थर्ड आई, क्राउन चक्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में दिक्कत है, आपकी लाइफ में या आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में कोई कहानी ऐसी चल रही है जिसमें एक किरदार है जो कि बांझपन की समस्या से गुजर रहा है, और आप अपने आप को उस किरदार के साथ रिकॉग्नाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो आप उसके साथ, और उसकी वजह से आपके जीवन में भी वही दिक्कत पैदा हो रही है। करना बंद करो, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। आप अपने आप में देखिए कि आप अपने आप से कहीं बातें तो नहीं करते हैं जहाँ पर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ आप माँ बन ही नहीं सकती, या आप वैसी ही लैक मेंटालिटी में जीने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। जो सोच कोई रहा है उस सोच को छोड़कर उसमें नए थॉट को प्लांट करना, खास करके दिमाग, क्योंकि अगेन फेस, दिमाग, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये सब उसके बारे में है। जो हम बोल रहे हैं खुद अपने दिमाग को जो बातें बता रहे हैं उसके बारे में है। यहाँ पर रिजिड थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, माने कि आपने बचपन में किसी को विटनेस किया है जिसके बच्चा नहीं हुआ, और उसका असर आपके अंतर मन पर पड़ गया। वो गुंजले पड़ जाती है ना कभी कभी बचपन में अंतर मन पर, तो कुछ लोगों के लिए वो है। कुछ लोगों के लिए बस साया है, कुछ नेगेटिव, ये साया देख रहे हो जैसे काला साया, जैसे कोई नेगेटिव थॉट है जिसको आपने अपना बना लिया है। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपना मत बनाओ इस काले थॉट को, इसको लेट गो करो, जीवन से जाने दो, ये ट्रांसफॉर्मेशन को आने दो अपने जीवन में। 13 महीने मुझे नज़र आ रहे हैं। 13 महीने अगर आप काम करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही, आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इसका मतलब ये नहीं है कि जोगी बन जाओगे आप दोनों, नहीं, आप दोनों को कोई ना कोई रियलाइजेशन होने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप दोनों का जो रिश्ता है उसको लेकर कोई ना कोई रियलाइजेशन हो सकती है आपको, और ये दरअसल आपके रिश्ते को एक नई रूपरेखा देने में आपकी मदद करेगी। बॉन्डिंग आपकी और मजबूत होगी एक दूसरे के साथ। अगर इस रिलेशनशिप में कोई एक शख्स है जो बहुत पकड़े हुए हैं कि तुम मेरे हो, अगर ऐसा पकड़े हुए है ना, तो वो मुट्ठी को खोल रहा है, वो थोड़ा सा ढील दे रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये शख्स मेरा है, ये मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। तो ऐसी अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, माय गॉड, अनदर मेजर आर्काना। सी डेविल यहाँ पर अगेन जिस अंदाज में ये शख्स कह रहा है कि नहीं, ये मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे ऐसा अगेन लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है। पायल 2, दिक्कत आपकी ना रियलिटी में है, ना बॉडी में है, ना मन में है, ना किसी में दिक्कत। सिर्फ आप जो सोच रहे हैं, जो शब्द आप अपने आप को बोल रहे हैं, जिस पर आप विश्वास किए हुए हैं। टाइम फ्रेम भी हो सकता है कि हाँ वक्त निकलता जा रहा है और वक्त को कोस रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अगर ये कुछ भी है ना, ये आपके दिमाग में है, ये दिमाग, राक्षस आपके दिमाग की उपज है, ये हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की उपज है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में शायद आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। लेकिन ये रियल नहीं है, ये इस बात को समझिए आप, ये रियल है, ये ईगो की उपज है। जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप बच्चा चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के बारे में भी, जो कि थोड़ी सी, अगर आप शादीशुदा नहीं है या आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी, उस प्रेगनेंसी के साथ थोड़ी सी शर्मिंदगी लेकर आना, थोड़ा सा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। एस ऑफ पेंटिकल, ये रिश्ता है बहुत मजबूत, ये रिश्ता है बहुत मजबूत। ये खास करके जो लोग सोलमेट के लिए देख रहे हैं, आपका रिश्ता है बहुत मजबूत, इसमें जड़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे उखाड़ा और नहीं, इसकी जड़ें हैं, इसका अतीत है, इसमें आपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, इसमें आपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, तो ये सुरक्षित है। ये जो रिश्ता है ये सुरक्षित है। एस ऑफ पेंटिकल माइनर सन कार्ड भी होता है,
माइनर अरकाना में सन कार्ड माना जाता है एस ऑफ पेंटिकल को। तो डेफिनेटली ये डेस्टिन्ड है, इसमें ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की नज़र है, तो आप दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन आप दोनों को ही ना अपनी अपनी क्षेत्र में थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ग्रोथ जब होगी ना, आप दोनों का एक दूसरे को देखने का नज़रिया भी बदलेगा। और जो अगेन प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, आपकी कोख ज़रूर खिलेगी, बस थोड़ा सा अपने दिमाग पर काम कीजिए। जो सन कार्ड भी होता है वो प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है, और ये माइनर अरकाना का सन कार्ड है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी है आपके लिए, अगेन कहूँगी 13 महीने हैं कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंट। 7 ऑफ पेंटिकल, सी रेजिस्टेंस, छू लो उसे, अभी फल भी नहीं लगे उसके ऊपर, बस छू लूँ उसे पा लूँ मैं। अरे इसको ऐसा करोगे तो वो जो पौधा जो खिल रहा है वो खराब हो जाएगा, उसको मत छुओ अभी। यहाँ पर जैसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ काम करना है। अगेन कह रही हूँ, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, डरिए मत। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे थोड़ी स्पेस दो, मुझे मेरे करियर पर फोकस लगाना है, मुझे थोड़ा समय दो, तो उसे दो, वो कहीं भाग कर नहीं जाएगा। आप ही का है वो शख्स, जड़ें देख रहे हो कितनी पक्की हैं, तो कोई नहीं छीनने वाला उसे आपसे, कोई आपसे वो दूर नहीं जाएगा। बस उसको थोड़ी स्पेस दो, रेजिस्ट मत करो उस चीज़ को। और जो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, आपको बहुत सारी हीलिंग करनी पड़ेगी। ये हीलिंग है आपकी ये डर है जिसकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। डर है बहुत, किसी चीज़ को लेकर डर, हाय हाय हाय, दिन में कितनी बार हाय हाय बोलते हो, दिन में कितनी बार कितनी चीज़ों से डरते हो, कोई भी जीवन में कोई उत्साह वाली चीज़ आती है तो कितनी बार नो बोलते हो। ये सारे रिजिड पैटर्न्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस के बारे में हो सकते हैं। तो इसको नोट करना शुरू करो और इसके ऊपर हीलिंग करनी इसकी शुरू करो। एनर्जी हीलिंग करवा सकते हो, रेकी करवा सकते हो अपने लिए, साउंड थेरेपी जिसे कहते हैं, वो बुड्ढा बॉल जो होती है उसको, तिब्बतन बॉल, उसके साउंड हीलिंग भी कर सकते हो। लुक एट दैट, आई मीन सीरियसली, मैंने तो इस कार्ड के साथ ही बोला द सन। लुक, सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी आपके सोलमेट के साथ, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, आपके लिए बच्चा भी है, आपकी कोख ज़रूर खिलेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हीलिंग है, थोड़ी सी हीलिंग। सूरज क्या करता है? सूरज हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमें हीलिंग देता है हमारी बॉडी को। तो उसी तरीके से आपको हील होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो दरअसल आपका जो लाइफ पर्पस, जो डेस्टिनी है ना, अपने पार्टनर से मिलने के बाद आपको समझ आएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये शख्स आपको कुछ बातें समझा सकता है, सिखा सकता है और आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ सकता है। तो इस शख्स से मिलने के बाद आपको अपने डेस्टिनी के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर आप अभी भटकन में है ना कि हाँ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, इस शख्स से मिलने के बाद, अगर अभी तक मुलाकात नहीं हुई है तो इससे मिलने के बाद हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ सिखा रहा है। वो साइलेंट नहीं होता, साइलेंटली आपको कुछ सिखा रहा है। इसके जैसे ये माला देख रहे हो, बीट्स, जैसे तपस्या वाली ऊर्जा है, तो ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जब भी ये आपकी शैडो सेल्फ को बाहर निकालता है ना, देखो, ट्रिगर नहीं होना, देखो कि ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी दिक्कत बता रहा है कि तुम्हारे व्यवहार में ये दिक्कत है, तो गुस्सा नहीं होना, वो एक्चुअल में आपको ठीक करने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। ये सोलमेट आपका दरअसल कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहा है। ये जैसे आपका आपकी हेल्प के लिए आया है इस दुनिया में, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको जगाने के लिए। पाइल 1 में भी थोड़ा सा ऐसा मैसेज था। 2 ऑफ वांड्स, अभ्यास कीजिए जब समय है आपके पास, जब भी आपके पास समय मिले। गृहिणियाँ जो देख रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, मेडिटेशन कीजिए। आपकी कोख के इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप रिमूव होगी अगर आप अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे। और जो लोग रिलेशनशिप के लिए हैं, थोड़ा समय दीजिए, इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को थोड़े समय की ज़रूरत है। वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा ढील देने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओ बहुत सारे। थैंक यू। माय गॉड, आप में से
आप में से जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ, आने वाले 11 महीनों के बाद आपका मुझे शादी होती हुई पॉसिबल नज़र आ रही है। 11 महीनों में आपकी अपने पर्सन के साथ शादी हो जाएगी, तो बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेगनेंसी के लिए 13 महीने का समय है यहाँ पर स्पिरिट के पास, और जो शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, उनका 11 महीने में उनकी शादी हो जाएगी। जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका भी 11 महीने वो जो शख्स है वो आपके जीवन में आ सकता है। ठीक है, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ आपको जब ये शख्स आपसे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जो लोग इंतज़ार में हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पता है कि ये कौन है, राइट? उसके बारे में मुझे साइन देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Oh my God, you guys! ये तो लॉटरी है। 10 ऑफ कप्स खास करके इस डेक में बहुत सुंदर ऊर्जा है। अगर आप देखें, इंद्रधनुष है, कप्स हैं, पूरे तरीके से पवित्र पानी से भरे हुए, कैसे वो एक दूसरे के साथ कितना मजबूत रिश्ता है, और बच्चे हैं, तो यहाँ तो पूरा पैकेज है। शादी भी है, प्यार भी है, बच्चे भी है, संपत्ति भी है, शौर्य भी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए हर किसी के लिए, वो सब कुछ है। तो ये जो भी शख्स होगा ये मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। इसकी पहली निशानी ये है, बहुत खुशनुमा स्वभाव हो सकता है, बहुत खुशनुमा, जल्दी दोस्त बना लेना, जल्दी हंस पड़ना, जल्दी पॉजिटिव तरीके के साथ जीवन को जीना, ऐसी इसकी मानसिकता हो सकती है। बहुत बड़ी फैमिली से हो सकता है, काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है ये जो नया शख्स जिसको आप सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, या इसका मन बहुत बच्चों जैसा चंचल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आई होप मैंने उल्टा नहीं पकड़ा। या 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई थिंक इसके ड्रीम्स भी बहुत बड़े होंगे, बहुत ड्रीमी होगा, इसकी डिज़ायर्स बहुत बड़ी हो सकती हैं। जब आपसे ये बात करेगा, इसकी पहचान मैं बता देती हूँ कि ये महंगी चीज़ों के बारे में अक्सर बात किया करेगा कि हाँ मुझे वैसी चीज़ लेनी है, मुझे ऐसी महंगी चीज़ें से बहुत पसंद हो सकती हैं। तो इसकी अगली पहचान ये हो सकती है, ईस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये शख्स रीसेंट जब भी आपसे मिलेगा, ये उस समय के दौरान जैसे ब्रेकअप हुआ होगा, उस समय के दौरान इसका जब आपसे ये मिलेगा, ये उस ब्रेकअप वाले फेज से गुजर रहा होगा। ये उससे हील हो रहा होगा, वो जो भी लॉस हुआ है उसका उस सिचुएशन के दौरान उससे ये उभर रहा होगा। इसकी दूसरी पहचान ये हो सकती है, तीसरी यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत मेहनती होगा, खास करके इसके हाथ बहुत मजबूत होंगे गाइस। इसकी पहचान ये भी होगी, इस शख्स के हाथ बहुत मजबूत होंगे। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये मेहनती इंसान है, किरत करने वाला, काम करने वाला, कर्मशील होगा ये शख्स बहुत। इसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होगी। किताबें इसे बहुत अच्छी लग सकती हैं, इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन इसे एट द सेम टाइम फन भी बहुत पसंद होगा। समर सीजन इसे बहुत पसंद हो सकता है। मैजिशियन, आई डोंट नो ये सारे कार्ड उल्टे क्यों निकल रहे हैं, उल्टा तो नहीं रखा हुआ। मैजिशियन, सीरियसली हाथों की बात की, और देखिए यहाँ पर ये हाथों से ही कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके हाथ कुछ ना कुछ हो सकता है। इसके हाथ पर कोई निशान हो, या इसके हाथ पर कोई टैटू हो, लेकिन इसके हाथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। बहुत सुंदर हाथ भी हो सकते हैं इसके, सुंदर हाथ हो सकते हैं, और बहुत मजबूत हाथ होंगे। तो इसके हाथ ज़्यादा फोकस में आ रहे हैं यहाँ पर। थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स भी ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। Emotions are running high। ये खास करके इनके लिए मैसेज है जो प्रेगनेंसी की मैंने बात की है ना। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इसीलिए वो आपकी कोख को नहीं खिलने दे रहा। बचपन में क्या आपने कोई ऐसा विटनेस किया है अपने घर में किसी को कि जो माँ नहीं बन पाया, और कहीं उसी चीज़ का आपके अंतर्मन पर असर पड़ गया, तो आपका वो इनर चाइल्ड ना वो वुंडेड हो गया उस समय, तो उसकी हीलिंग नहीं हुई, तो अब वो आपकी कोख नहीं खिलने दे रहा। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करें। अब आप पूछेंगे कि अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील करें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों जैसा बनिए,
जितना बच्चों जैसा बनेंगे, बच्चों जैसा बनने क्या होता का मतलब क्या है, बच्चे ग्रजेस नहीं रखते, बच्चे माफ़ कर देते हैं। एक आंसू टपका नहीं, फिर दूसरी गाल पर हंसी भी आ जाती है, क्योंकि जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी मूव ऑन करते हैं। बच्चे जब ड्राइंग भी करते हैं, मैं कल की भी रीडिंग में ये बात कह रही थी, जब बच्चे ड्राइंग करते हैं तो वो जज नहीं करते, चाहे वो अच्छी बनी हो चाहे गंदी बनी हो, उनके लिए वो ड्राइंग है, माने उन्होंने कुछ बनाया है। तो बिना जजमेंट के अपने जीवन को जीना शुरू करें, आपकी इमोशनल हेल्थ उससे ठीक होने लगेगी। बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, अगर बच्चों को प्यार ना मिले तो बच्चे अच्छे से फलते फूलते नहीं। तो ऐसे ही प्यार लीजिए, जीवन में आपको किन लोगों से प्यार मिल सकता है उनसे कनेक्शन को क्रिएट कीजिए। अगर कोई नहीं भी है तो अपने अंदर को पहचानिए कि आपके अंदर वो प्यार है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जैसा बनना, बच्चों जैसा बनिए। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर तो लगेगा ही। कोक खिलानी है, सोलमेट से शादी करनी है, इसमें सरेंडर ही लगेगा। जितनी रेजिस्टेंस को चूज करोगे उतना ही तांडव। रेजिस्टेंस को छोड़ो, सरेंडर को चूज करो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। मैं सच कह रही हूँ गाइज, ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि कभी होगा भी कि नहीं, ये ख्याल ही अपने आप में एक इल्यूजन है। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। बच्चे हैं आपके, एक नहीं 2 बच्चे मैं कह रही हूँ आपके जीवन में हैं। आपकी सोलमेट के साथ शादी होनी संभव है। अगर आपको अभी लग रहा है ना कोई डिफिकल्टी है, भूल जाओ, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी डिफिकल्टी। और जो लोग इंतजार में हैं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। विश्वास रखो सच्चे प्यार पर। धोखे मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार पर विश्वास करना छोड़ देना है। प्यार नहीं मैला, लोग मैले होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मन को मैला नहीं करने देना। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जीत तो है पक्की आपकी, जीत तो पूरी तरीके से पक्की है यहाँ पर आपकी, बस आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। थोड़ा लंबा पीरियड है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कम समय में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी 13 महीने का समय चाहिए, कभी कभी 11 महीने का समय चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हीलिंग भी तो करनी है। पहले ही वो ब्लेसिंग आ गई है, तैयार हम हैं नहीं, ना बॉडी तैयार है, ना मन तैयार है, ना दिमाग तैयार है, लेकिन वो ब्लेसिंग आ गई है। वो ब्लेसिंग फिर अभिशाप बन जाएगी आपके लिए, तो क्या मतलब है उसका? इसलिए कभी कभी हमें लंबा समय चाहिए ताकि हम पूरे तरीके से तैयार हो सकें। ठीक है, थोड़ी सी मैं और कार्ड्स लूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सुंदर रीडिंग है गाइस, बहुत सुंदर रीडिंग है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य टावर मोमेंट। ओ माय गॉड यू गाइस, ये धोना पड़ेगा हमें। ये जो कचरा जमा हुआ है ना, ये आपको तो नज़र नहीं आ रहा इतने समय से कि हाँ भाई ये कचरा जमा हुआ है, तो फिर ईश्वर ने टावर मोमेंट तो भेजना ही है ताकि आपको समझ में लगे कि हाँ ये चीज़ों की, इस कूड़े की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको अभी फेंकना होगा, वो क्लियर करना होगा। कोख के इर्द गिर्द जिनके भी नेगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें रिमूव करना होगा। जो रेजिस्टेंस है, जो डर है कि हाँ अगर मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया तो कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ ना दे, इस डर को धोना होगा। जो लोग नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट की जो दर्द है उसकी हीलिंग करनी होगी। ये सब कहने की बातें नहीं हैं, इनके अर्थ हैं। इन जागो, अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? तो यहाँ पर जगाया भी जाएगा आपको। वो ठंडे पानी के छींटे ना एंजल्स ऐसे हाथ में भरेंगे, पानी आपकी आंखों में मारेंगे, फिर आपकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि अभी आप सोए हुए हो। तो तैयार रहो थोड़ा सा, ठीक है? 7 महीने आपके अच्छे रहेंगे। ये जो आने वाले हैं ना, इसमें आपकी अवेकनिंग ही चलती रहेगी। टावर मोमेंट हर बार गलत नहीं होता मेरी जान। टावर मोमेंट हमें कभी कभी चाहिए, सच मानिए। जितना मुझे एनर्जीज के बारे में ज्ञान है, मुझे लगता है टावर हमें कभी कभी चाहिए, क्योंकि हम ढीठ हैं। इंसान जो है वो बहुत ढीठ है, उसको जगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पर ये ज़रूरत है इसकी। तो 7 महीने में आपको बहुत सारे टावर मोमेंट से गुजारा जा सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे वोन्स आएंगे सरफेस पर, जहाँ पर आपको कहा जाएगा दिक्कत ये है प्यारे, इसको ठीक कर ले, फिर चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो वो जो हिडन है ना, वो प्रत्यक्ष होगा, वो सामने आएगा। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो, जो कि सरेंडर की भी ऊर्जा है। यहाँ पर लेट गो करना होगा आपको। अपने साथ अपने जो दुश्मन बने बैठे हो ना, उस भाव से थोड़ा सा खुद को मुक्त करना पड़ेगा। तो ये उसके बारे में है, ठीक है? तो आई थिंक मैं एक और ऑरेकल कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू। मैं ख़त्म करने लगी थी, पर पता नहीं मुझे एकदम से हुआ कि एक ऑरेकल कार्ड लिया जाए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
You are good enough. Full moon in Virgo. Listen pile 2, आपने बहुत सारे जजमेंट्स बना लिए हैं अपने विरुद्ध। मानती हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस कड़वे रहे होंगे, मीठे नहीं रहे होंगे, मानती हूँ, लेकिन अपने ही दुश्मन बन जाना ये भी तो समझदारी नहीं है ना। ये कहीं की समझदारी मुझे तो नहीं नज़र आती इस बात में। मुझे लगता है इसमें और हम दर्द को बढ़ाते जाते हैं। तो थोड़ा सा इस ऊर्जा के साथ जुड़ो। यू आर गुड इनफ। आप काफ़ी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, दयालु इंसान हैं। अपने जो अच्छाई है ना उसके साथ थोड़ा कनेक्शन को क्रिएट करो। फुल मून इन वर्गो। वर्गो साइन बहुत हम्बल होते हैं। ये वर्गो कन्या राशि के लोग बहुत देते हैं, गिवर हैं, लेना भूल जाते हैं कभी कभी। तो अगर आप भी गिवर रहे हैं, रिसीव नहीं किया है, तो थोड़ा सा आप रिसीव वाले एनर्जी में आओ कि हाँ मैं भी डिजर्व करता हूँ ब्लेसिंग्स को। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। सुंदर है रीडिंग मेरी जान, लेकिन काम करना पड़ेगा इस एनर्जी में। ये काम मांग रही है आपसे, ये प्रेशर मांग रही है, तो इसे कीजिएगा और अपने जीवन को बदलिएगा। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी एनलाइटनमेंट, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी को चूज किया है, ऑप्शन 3 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। इमोशंस पूछिए मत, तितर बितर हो पड़े हैं। अतीत की यादें ताज़ा होने लगती हैं ऐसे समय के दौरान। बहुत असर है मरकरी रेट्रोग्रेड का, बहुत असर पड़ता है खास करके सेंसिटिव लोगों पर, और खास करके उन लोगों पर जो कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट में बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि वो ईगो का वार आता है ना, वो वोन्स दोबारा से ताज़े होने शुरू हो जाते हैं, पास से लोग वापस आने लगते हैं। वो एनर्जी वैम्पायर्स जिनको हम पीछे छोड़ चुके हैं वो दोबारा से दस्तक देने लगेंगे। तो वो सब चीज़ें ईगो का वार बढ़ जाता है। तो ये करंट सिचुएशन जब भी मैं, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मरकरी रेट्रोग्रेड चल रही है। ठीक है, तो अगर आप इस समय के दौरान देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत हैवी एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं, यकीन कीजिए ये कलेक्टिव में है। सभी वो लोग जो कि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो सभी ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। इस समय के दौरान खास करके वो लोग जो कि कड़ी तपस्या करते हैं या साधना करते हैं, घंटों करते हैं, आपके सर में बहुत दर्द रहेगा। आपके सर में बहुत दर्द रहेगा क्योंकि ये क्रैक्ड ओपन वाली ऊर्जा है। पाइल 1 में भी ऐसी ऊर्जा थी, लेकिन वो मुझे अगेन वो क्रैक्ड ओपन ही दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ है जिसे आपकी सोल अपने आप लेट गो कर रही है। आप कुछ कर नहीं रहे लेट गो करने को, आप बस अपनी साधना कर रहे हो, लेकिन चीज़ें अपने आप वो छट रही हैं। और जब चीज़ें अपने आप वो आपसे दूर जाने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सा पार्ट जो है ना आपका भी साथ लेकर जाती हैं, थोड़ा सा ड्रेनिंग एनर्जी होती है। तो जब कोई चीज़ जाती है तो थोड़ा सा अंश हमारे अंदर से लेकर जाती है, तो थोड़ा सा असर रहता है हमारे ऊपर। तो सर में थोड़ा दर्द रहेगा आपके। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, 3 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। और किसकी रीडिंग कर रहे हैं? माइंड, बॉडी, स्पिरिट की तो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग गुरु की भूमिका में जा रहे हैं। यंग गुरु, खास करके कम उम्र में बहुत विद्या हासिल कर लेना, कम उम्र में बहुत ज़्यादा जीवन को समझ लेना। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है माइंड, बॉडी, स्पिरिट के बारे में, एनलाइटमेंट के बारे में, असेंशन, चक्रास, शैडो वर्क क्या होता है, जो भी आपने सीखा है वो आप दूसरों को सिखाने वाले हैं। ये सिखाने का, ये बता रहा है कि हाँ देखो ये ऐसे है। माने इसने पहले ही इस चीज़ की नॉलेज को ग्रहण कर लिया और अब वही नॉलेज को वो दूसरों के साथ बांट रहा है। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट, यहाँ पर कुछ ना कुछ टीचर का रोल है आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है मुझे, परमानेंटली नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जो दरअसल आपके खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप दूसरों को तो सिखा ही रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन आपका अंदर वो कनेक्शन कि हाँ मेरे अंदर भी एक गुरु है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये आपके लिए एक, कैसे कहूँ मैं आपसे, कैटलिस्ट,
एक आपका आरंभ होगा जो आपको ये कहेगा कि हाँ मुझे और सीखना है, क्योंकि मेरे अंदर एक गुरु है, मुझे और नॉलेज को ग्रहण करना है और फिर मैं आगे और वो उसको दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहला मैसेज ये है हर्मिट। सी, ये तो है ही इनर वर्क के बारे में, है कि नहीं? ये तो है ही मेडिटेशन के बारे में। पहले रोशनी को खुद समझना, फिर रोशनी को दूसरों को दिखाना, लेकिन पहले एकांत की, ये बहुत लोन, एकांत की ऊर्जा, अकेलेपन की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये आपके लिए आश्वासन है कि आप सही काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी तपस्या करते रहिए। समय दूर नहीं है जब आप वो रोशनी जिसका ज्ञात आपको पहले खुद होगा, वो रोशनी आप दूसरों को दिखाएंगे। यह डेफिनेटली थोड़ी सी गुरु वाली ऊर्जा है, गुरु बनना। हालांकि गुरु बनना इतना आसान नहीं है, लोगों को तो शिष्य बनना नहीं आता, तो गुरु तो बहुत दूर की बात है लेकिन है, यहाँ पर है। आई नो आई हील टैरो के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दरअसल ये बहुत हाई वाइब्रेशन के हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये किस एनर्जी को ग्रहण करते हैं, इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। तो शायद उन लोगों की ही ये ऊर्जा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। The world, look, another major arcana. I think आपका कोई नई कहानी शुरू होने वाली है। पाइल 3, ठीक है, ये इनर वर्क है, ये मेडिटेशन है, ये असेंशन है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो आपका इनर वर्क है, ये आपकी जो रियलिटी है उसमें भी एक नई दास्तां को, एक नई कहानी को शुरू करने वाला है। कुछ ना कुछ चैप्टर क्लोज हुआ है और नए चैप्टर का आरंभ हुआ है। ये जो अंत हुआ है ना, ये बहुत शानदार अंत हुआ है, ये इसके बारे में भी है। लोगों को अक्सर ये भ्रम रहता है कि एंडिंग हमेशा दर्द वाली होती है, क्योंकि हर किसी को न्यू बिगिनिंग चाहिए। अगर आप साधारण तौर पर देखें, हर कोई कहता है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग लिख दूँ और यहाँ पर दी एंड लिख दूँ, तो लोग न्यू बिगिनिंग को चुनेंगे कि न्यू बिगिनिंग चाहिए हमें, लेकिन दी एंड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा न्यू बिगिनिंग नहीं आ सकती। तो लेकिन यहाँ पर ये जो भी दी एंड है ना, ये दरअसल बहुत शानदार तरीके से दी एंड हुआ है। जिस अंदाज में कोई अंत होना चाहिए वैसे होना। तो यहाँ पर जो भी लेयर्स थी, जितनी भी लेयर्स थी, उसको चुन चुन कर किसी ने समझाया है। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। ये थोड़ी सी गहरी है रीडिंग। लेयर्स थी, बहुत सारी लेयर्स थी। किसी ने इनर वर्क करना शुरू किया, एक लेयर खोली, उसको पहले पूरे अच्छे तरीके से समझा। जंप नहीं किया कि अगली लेयर को समझूं, नहीं, किसी ने एक लेयर को पकड़ा और कहा कि इसको मैं पूरे तह तक जाऊंगा, इसको पूरा समझूंगा। जब वो हो गया, फिर दूसरा, फिर दूसरी, तीसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसी लेयर्स को ना किसी ने बहुत चुन चुन के समझा, और इसकी वजह से विजडम बहुत होगी आपके पास, अकल बहुत आगे, हायर इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाना, चीजें समझ आने लगना। तो यहाँ पर डेफिनेटली ज्ञान है, ज्ञान में वृद्धि है। वाओ, ऑब्जर्व करना। आप जो भी कर रहे हो पाइल 3, अपनी साधना, तपस्या जो भी करते रहो, उसमें और माहिर होते रहो, क्योंकि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बनने वाले हो। ये है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल करना। वो हाईएस्ट पोटेंशियल ना, कि वो बेस्ट वर्जन हमारा, जिसमें हम बस बेस्ट हैं, जिसमें वो तमाम काम जो जैसे किए जाने चाहिए हम वैसे ही करते हैं, अच्छी चॉइसेस है हमारी, वो बेस्ट वर्जन बना। आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। आप अपनी डिजायर्स को समझते हो, आप अपनी मृग तृष्णा को, हार्मोन्स की, जो शरीर की जो ज़रूरतें हैं उसको भी समझ रहे हो, डार्कनेस को समझ रहे हो, लाइट को समझ रहे हो। तो सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो कि हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं, उन सभी को समझ रहे हो। तो करते रहो, इसको जारी रखो, ऑब्जर्व करो, जितना हो सके ऑब्जर्व करो, रिएक्ट कम करो। ये उसके बारे में भी है, वो कैसे नज़र टिकाए हुए हो, वो कैसे बारीकियों को देख रही है, कि कैसे इस पर डिज़ाइन है, क्या नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अनदर मेजर आर्काना। ज्ञान है, यहाँ पर गुरु बनना है, गरुड़ की भी ऊर्जा है। लेकिन ज्ञान आपका, मैं ये भी कहूँगी, अगर आपको ये भी लगता है कि आप राइटर हैं नहीं, आपको लिखना नहीं आता, मैं फिर भी कहूँगी लिखो, क्योंकि इस वक्त आपकी हायर इंटेलिजेंस के साथ लिंक जुड़ा हुआ है। आपको कोई चैनल हो सकती है बात स्पिरिट की तरफ से। लिखो,
अपने आप को कलम और कागज़ों से कैसे वो चारों तरफ देखो, यहाँ भी किताब, यहाँ भी किताब, यहाँ भी किताब, यहाँ भी किताब। तो यहाँ पर डेफिनेटली लिखना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा पाइल 3 के लिए। लिखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। नहीं भी लिखना आता तब भी लिखने की कोशिश कीजिए, जरूर लिख पाओगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एंड होना, और इस अंदाज में होना कि अब वो दोबारा से वो हॉन्ट नहीं कर सकती चीज, आपको दोबारा से तंग नहीं कर सकती। आई थिंक नंबर 1 यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 2 बार 10 रिपीट होना, नंबर 11 भी बन जाता है। और 10 एंजल नंबर जो है ये अगेन एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स के बारे में, समाप्ति। हवन यज्ञ किसी ने शुरू किया था किसी तपस्या के लिए, उसकी तपस्या पूरी हुई, ये उसके बारे में भी है। उसकी तपस्या पूरी हुई, ईश्वर प्रसन्न हुए, फल मिलना। फल क्या है यहाँ पर? एनलाइटनमेंट, जिसकी तलाश में हर इंसान लगा हुआ है कि समझ आ जाए बात, वो लाइट नजर आ जाए, ताकि इस अंधकार से छुट्टी मिल जाए हमें, मुक्ति मिल जाए हमें। तो यहाँ पर डेफिनेटली एनलाइटनमेंट है। सही कर रहे हो पाइल 3, जो कर रहे हो करते रहो, बस जारी रखो, इसको रुकने नहीं देना, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आपका डर बहुत खत्म हो रहा है। आपका डर है नहीं, डर नहीं है आपका कोई न्यू बिगिनिंग होती है, आपको डर नहीं है कि हाँ इसमें क्या होगा, दी एंड हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं है, डर नहीं है कि आपको ये समझ है कि हाँ ये दी एंड होना भी जरूरी है, ये न्यू बिगिनिंग होनी भी जरूरी है। वो डर खत्म हो रहा है किसी का। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. 2 of Cups. I think आप यूनिवर्सल आइडिया जो है लव का, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो प्रीच करना है लव के बारे में। लव को चूज करो, नफरत को नहीं, प्यार को चूज करना है। तो ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यही सिखाना है आपको। यूनिवर्सल आइडिया है जो प्यार का, लव का, इसी के बारे में आपको ज्ञान बांटना है। तो प्यार की परिभाषा को और समझिए और सीखिए इसके बारे में। अगर आप में से कुछ लोगों के पास कोई रोमांटिक नॉवल है जो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ भी लिंक करता हुआ है, तो उसे लिखिए, अगर है कोई आइडिया आपके पास ऐसा। लेकिन यूनिवर्सल आइडिया ऑफ लव, ईश्वर क्या है? ईश्वर भी तो प्यार ही है। चक्रास कैसे ओपन होते हैं? जब भी कोई चक्रा में गड़बड़ी है, कहते हैं उसको प्यार की ऊर्जा दो, उसको करेक्ट करने की ऊर्जा दो, तो वो ठीक हो जाएगा। प्यार से कुछ भी संभव है, प्यार से। तो यहाँ पर वैसी ही नॉलेज है, और वही नॉलेज आप दूसरों के साथ बांटेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ यात्रा है, यहाँ पर 2 नंबर आ गया ना, यहाँ पर यात्रा है। इनलाइटनमेंट के बाद की यात्रा, पहली यात्रा तो इनलाइटनमेंट तक पहुंचने की है, यहाँ पर वो ईगो का अंत, फिर उसके बाद जो सीखा है वो सिखाने की यात्रा, वो सिखाने की यात्रा, वो नॉलेज को दूसरों के साथ बांटने की यात्रा। तो आपके लिए डेफिनेटली नए पोर्टल्स हैं, और कुछ लोगों के लिए सर्विस है। ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ तुमने पा लिया है मोक्ष को, दूसरों की हेल्प करो, मैं तुम्हें ये कर्म दे रहा हूँ करने को, अब ये तुम कर्म करो। तुमने अपना समझ लिया जीवन को, अब दूसरों की हेल्प करो जीवन को समझने में। दूसरी यात्रा आरंभ होना कुछ लोगों के लिए ये भी है। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, शब्दों का इस्तेमाल, या लिखकर या बोलकर। शब्द ही है आपके जो आपके इस कार्य को संपन्न होने में आपकी मदद करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लिखें, आप बोलें, आप चुप ना रहें। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलें, जहाँ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है वहाँ ऑब्जर्व करें, जहाँ लिखने की ज़रूरत है वहाँ लिखें। एक्सप्रेस करना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पता कैसी सूफी संतों वाली ऊर्जा है इस कार्ड में, कि मेरे पास ये नॉलेज है। लेकिन कभी कभी जब सूफी संत इधर उधर भटकते हैं, लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि तुमको तो है ही नहीं कुछ अकल। वो वैसी स्थिति भी बनेगी आपके लिए जहाँ पर लोग कहेंगे कि आपको नहीं समझ है, लेकिन चलते रहिए। ये बहुत प्रॉमिसिंग है, ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ये कहता है कि नहीं, मुझे मन को मैला करने की जरूरत नहीं, मैं धीरे धीरे ही बढ़ूंगा, लेकिन बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो सूफी संतों वाली ऊर्जा है इसमें। जो नॉलेज है आपकी, खास करके ये स्टार मुझे हीलिंग के बारे में, तो आप हीलर,
हीलर्स भी बन सकते हैं पाइल 3, हीलर्स। स्टार कार्ड की ऊर्जा टैरो में हीलिंग के बारे में होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई किंग नहीं है, है ना? यहाँ पर नाइट है, क्वीन है, लेकिन यहाँ पर किंग नहीं है। लेट्स सी, आई थिंक आपके सोल फैमिली भी है यहाँ पर, एक ही जैसे लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, लेकिन आप ही की तरह वो समझते हैं जीवन को और आपके इस कार्य में आपकी मदद करेंगे। 2 नाइट्स हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का पर्पस एक है। नाइट्स हैं, यू नो, नाइट्स की ड्यूटी एक जैसी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सोल फैमिली भी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। आप अकेले नहीं हैं, ये मेरा कहने का मतलब है, आप अकेले नहीं हैं। सी फूल, शून्य की ऊर्जा, मतलब ये तो अपने आप ही निकला है, मैंने तो निकाला भी नहीं ऐसे। शून्य की ऊर्जा, इनलाइटनमेंट तो है ही शून्य, और क्या है इनलाइटनमेंट? समझ क्या है? और शून्य हो जाना। तो शून्य की ओर बढ़ रहे हैं आप। जो कार्य कर रहे हो उसे करते रहो, करते रहो। साधना को और गहरा कर दो। अगर आपको लग रहा है कि साधना और गहरी की जा सकती है तो कर दो। कुछ लोगों के लिए विपासना मेडिटेशन अच्छी रहेगी, कुछ लोगों के लिए कोई कैंप ज्वाइन करना, जहाँ आई डोंट नो मुझे वो क्यों हट दिखा रहे हैं, हट, कुटिया, संतों फकीरों वाली ऊर्जा, कुटिया है यहाँ पर। तो ये कुछ लोगों के लिए कैंप हो सकता है जहाँ पर आपको मेडिटेशन ज्वाइन करके मेडिटेशन करने की जरूरत है। क्वारंटाइन तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है मेडिटेशन के लिए मेरे ख्याल से। ऐसे कैंप को ज्वाइन करना, बस चले जाओ वहाँ पर, साधना करो बैठ के चुपचाप, और देखो फिर शून्य की ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ते हो। ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों की कहानियों को सुनना जो इनलाइटेंड हो चुके हैं। यूट्यूब पर बहुत सुंदर लोग हैं, एकार्ट टोले हैं, सदगुरु हैं, रूपेट स्पिरा हैं, कृष्णमूर्ति, जद्दू महाराज, परमहंसा, योगानंदा, विवेकानंदा जी भरे पड़े हैं। हिंदुस्तान तो है ही इतना रिच धरती है, यू नो, हम ब्लेस्ड हैं कि भारत की वो मिट्टी में ही वो जादू है, वो इनलाइटनमेंट। वो विदेशों से लोग इसीलिए नहीं आते भारत में, क्योंकि वो उसकी हवा में है, वो उसकी मिट्टी, हमारी मिट्टी में वो ताकत है। तो डेफिनेटली आपके लिए ऐसे लोगों, ऐसे संतों फकीरों की जीवनी के बारे में जानना कि उन्होंने कैसे इनलाइटनमेंट को हासिल किया, यू नो, वो कैसे, उनके क्या मार्ग थे, क्या तरीके किए उन्होंने। तो ऐसी अगर कहानियों को भी आप सुनते हैं तो उसका भी आपका शून्य के साथ जुड़ने में आपकी मदद कर सकती हैं वो कहानियाँ भी। ठीक है? थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। आप में से जो लोग पानी की जगह सोडा या लाइम जूस, लेमन, कोक, आई डोंट नो मुझे क्यों ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो पानी की जगह कुछ और पीने के लिए कुछ और चूज़ करता है, वो मत करो, वो मत करो। आपके लिए पानी ज़रूरी है। इस प्रोसेस में पानी बहुत अच्छा रहता है, क्लेंजिंग में काम आता है, क्योंकि बॉडी में पानी ज़्यादा है। तो पानी को पानी दोगे तो ही तभी ठीक रहेगा। अगर वो फ्लेवर्ड वाटर है जो वो पीते हो ना, तो उसको मत पियो। मुझे स्पिरिट वो बहुत आसान, बहुत यू नो, वो क्लियरली बता रहे हैं मुझे, कुछ भी फ्लेवर्ड वाटर नहीं पीना। पाइल 3, सादा पानी पियो, ठंडा भी नहीं पीना ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर का हो, क्योंकि बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्लेंजिंग में। ये पूरा प्रोसेस क्लेंजिंग का होता है, माइंड बॉडी स्पिरिट का। तो पानी की खुराक दो खुद को। ठीक है? शुद्ध पानी पियो, उसमें कुछ मिलाओ नहीं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आपके लिए पौधों को पानी देना भी बहुत अच्छा रहेगा। पौधों के लिए पानी देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पानी के साथ काम करना। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। Heart guardian, love and let yourself be loved. Lady, enjoy growth and reap rewards. Spirit fox, trust your talents in changing times. जो कि चल रहा है समय। ईगो का वार बहुत ज़्यादा है इस समय में, खास करके ये हफ्ता तो है भी। वैलेंटाइंस बस वही शोर मचा हुआ है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए थोड़ा हैवी हफ्ता है ये।
स्पिरिट फॉक्स बहुत बुद्धिमान होते हैं। फॉक्स कहा जाता है कि चालाक बहुत होते हैं। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अपनी तपस्या पर विश्वास रखिए, अपनी तपस्या पर विश्वास रखिए। हो सकता है कि ये ईगो का जो वार आए वो आपसे ये कहे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, मैं तो इतनी तपस्या साधना कर भी रहा हूँ, मेडिटेशन कर भी रहा हूँ। यकीन मानिए कमेंट्स में मैं कभी कभी ऐसे कमेंट्स भी रीड करती हूँ, दीदी हमने तो की मेडिटेशन, हुआ नहीं कुछ भी। लेकिन इस चाहत का क्या, ये चाहत के साथ अगर कर रहे हो ये भी तो एक ट्रैप है। ये ट्रैप नहीं है क्या कि कुछ हो जाए बस, ये कहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है? ये तो अपने आप में एक ट्रैप है, तो वो मेडिटेशन काम कैसे करेगी? तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान लगाना है। हार्ट गार्डियन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगेन ये सब कुछ क्लेंजिंग के बारे में है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। त्याग भी है यहाँ पर, कुछ चीज़ों का त्याग है। ये जिस अंदाज में ना इसका चेहरा देखिए, वो कैसे त्याग के लिए, वो जिस त्याग की कोई मूर्त हो, ये वैसी है। थोड़ा सा त्याग करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा इसे क्लैरिफाई करूँगी। लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, जो कि शून्य की ऊर्जा है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। शेप शिफ्ट, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। वो ऑथेंटिक सेल्फ, वो ऑथेंटिक सेल्फ हमारी, जो हम सभी के लिए चादरें चढ़ा रखी हैं अपने असली चेहरे पर, उसके साथ जुड़ना, अपने जो रियल टैलेंट्स हैं उसके साथ जुड़ना, जो अच्छी इंटेंशंस है उसके साथ जुड़ना। मैं इसको करना चाहूँगी क्लैरिफाई। थैंक यू वेरी मच। Pile 3, one more time please, and Shunya, 10 of Cups। look, ये तो यात्रा संपन्न हुई, ये वो है ना, यात्रा संपन्न हुई। मैंने समझ लिया जीवन को, मैंने उस अंधकार को पकड़ लिया। अच्छा ये थी वजह, अब मुझे वो सिखाना है। ये तो अल्टीमेट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हार्ट जो है प्यार है। यहाँ पर आपको प्यार के बारे में सिखाना है, प्यार के बारे में ही सीखना है। यही पर्पस हो सकता है पाइल 3 में मोस्टली बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो गाइज ये है आपकी रीडिंग पाइल 3 के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, मैंने भी चूज़ किया था बाय द वे। ये पाइल मैं बहुत कम करती हूँ अपने खुद के लिए रीडिंग, बहुत महीनों के बाद मैंने कोई पाइल चूज़ किया था, तो हाई फाइव। हाँ मैंने भी इसे चूज़ किया था। वेरी नाइस। आई नो, मुझे भी, मेरा भी शैडो वर्क है, मेरी भी हीलिंग चल रही है, लेकिन प्रोसेस है। डटे रहिए, जमे रहिए। शून्य तक पहुँचना है हमें, पहुँच जाएंगे। तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग, और मैं इस रीडिंग को अब खत्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।